Assalamu alaikum. Welcome to the current affair roundup session. The agenda for today is France opposed to opening of NATO liaison office in Japan, says official. ये आप देख सकते हैं, ये नेटो सेक्रेटरी जनरल है जिसको स्टोलनबर्ग कहते हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रांस ने इस आइडिया की अपोजिशन की है, यानी मुखालिफत की है कि हमें जो है नेटो को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए एशिया में, क्योंकि ये नेटो के कवानीन के ख़िलाफ़ है कि हम नेटो की एक्सपेंशन करें। क्योंकि नेटो जब बनाई गई थी तो ये एक तरह से मिलिट्री अलायंस थी और इसका काम यह था कि ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जितने भी कंट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट करे। यानी अगर किसी भी कंट्री पर जो है वो मिलिट्री इन्वेजन हो जाती है तो सारे 31 कंट्रीज़ मिलकर उसके रिटेलिएशन में जवाब देंगे, यानी उनकी मुखालिफत करेंगे। तो जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, उन्होंने इस बात की नेगेशन की है, ओपोजिशन की है कि हमें नेटो को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, तो हम इसलिए नेटो को एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि नेटो की जो है वो कवानीन में शामिल है कि अगर कोई भी नेटो का मेंबर किसी बात पर एग्री नहीं करता तो वो बात फिर जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। तो जब तक फ्रांस इस बात पे राज़ी नहीं होगा कि हम जापान में अपने ऑफिस खोलें तो हम तब तक जो है वो नेटो को एक्सपेंड नहीं कर सकते एशिया में। ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है और इसके नॉर्थ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यहाँ पे यूरोप में जो नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं, ये सारे मिलकर जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम अपने लिए एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंट्री जो है इस 31 कंट्रीज़ पे मिलिट्री इन्वेजन करता है तो हम 31 कंट्रीज़ मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। तो अब फ्रांस ने ये कहा है कि अगर ये मिलिट्री अलायंस जो है ये सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक रीजन के लिए है तो ये किस तरह जो है वो एशिया में एक्सपेंड कर सकता है। ये स्टेट क्राफ्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है, बिग मिस्टेक टू ओपन नेटो आउटपोस्ट इन जापान, सेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। यानी इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर हम जापान में अपने ऑफिस खोलेंगे। इमैनुअल मैक्रोन के नेटो एक्सपेंशन के मुखालिफत के पीछे एक और वजह ये भी है कि फ्रांस और चाइना के दरमियान जो है वो बहुत अच्छे रिलेशन है और इनके दरमियान $80 बिलियन की जो है ट्रेड हो रही है। और इसके अलावा यूरोप और चाइना के दरमियान जो है $800 बिलियन की ट्रेड हो रही है। इसलिए फ्रांस जो है स्पेशली रिलक्टेंट रहता है कि कोई भी ऐसी काम इसमें पार्टिसिपेशन ना करे जो चाइना के लिए नाराज़गी का सबब बने और जिससे जो है वो चाइना और फ्रांस के दरमियान ट्रेड इफेक्ट हो। ये CGTN की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है, चाइना फ्रांस रिलेशंस फुल ऑफ वाइटैलिटी पोटेंशियल इन न्यू एरा। यानी फ्रांस और चाइना के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम जो है वो $80 बिलियन थी 2021 में, और यूरोप के साथ जो ये ट्रेड जो है वो $80 बिलियन थी 2021 में। लेकिन लेटेस्ट स्टेटिस्टिक के मुताबिक जो है वो फ्रांस और चाइना के दरमियान जो ट्रेड है वो $109.5 बिलियन है। तो फ्रांस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो चाइना के साथ अपने ट्रेड को इफेक्ट करे, इसलिए फ्रांस ने नेटो की एक्सपेंशन की मुखालिफत की है। क्योंकि अगर नेटो जो है वो एशिया में एक्सपेंड करता है तो इससे चाइना हर्ट होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जापान जो है वो नेटो में शामिल हो जाता है तो जापान और चाइना के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से चाइना हर्ट हो सकता है। इसी तरह अगर ताइवान और नेटो के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें जो है वो ताइवान नेटो का मेंबर बन जाए तो इससे डायरेक्टली चाइना हर्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है। इसके अलावा अगर नेटो जो है वो इंडिया को नेटो प्लस मेंबर में शामिल करता है तो इससे भी चाइना हर्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो गलवान और लद्दाख और बहुत सारे डिस्प्यूट जो है वो चले आ रहे हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो हर्ट हो सकता है। तो फ्रांस ने इसी वजह से नेटो की एक्सपेंशन जो है वो अपोज की है और इसकी मुखालिफत की है एशिया में। इसी तरह टास की एक रिपोर्ट है जो रशियन न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने पब्लिश किया है कि नेटो एक्सपेंशन इन एशिया टू इनएविटेबली अंडरमाइन रीजनल पीस स्टेबिलिटी, सेड बाय चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिशियल माओनिंग। माओनिंग जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना से बिलोंग करती है, उन्होंने कहा है कि अगर नेटो की एक्सपेंशन एशिया में हो जाती है तो ये रीजनल पीस को जो है वो अंडरमाइन कर सकता है और स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। इससे जाहिर होता है कि चाइना जो है नेटो की एक्सपेंशन से जो है वो खुश नहीं है, और इसी तरह रशिया भी नेटो की जो एक्सपेंशन है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों जो है अपनी नाइबरहुड में नेटो की प्रेजेंस को कबूल नहीं करता। फ्रांस के अलावा जो है यूरोप के बहुत सारे कंट्री नेटो की एक्सपेंशन से जो है वो खुश नहीं होगी, क्योंकि यूरोप भी चाइना को जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहता, चाइना को के साथ जो है अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता सिवाय अमेरिका के। नेटो में सिर्फ अमेरिका वाहिद ऐसी जो कंट्री है जो चाइना को कंटेन करने के लिए नेटो की एक्सपेंशन जो है वो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर चाइना को इस स्टेज पे जो है हमने कंटेन करने की कोशिश नहीं की तो
फ्यूचर में जो है वो चाइना हमारे लिए मसले खड़े कर सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है यूरोपियंस नाउ सी रशिया एज एन एडवर्सरी बट नॉट चाइना। यानी यूरोप के जो है 11 कंट्रीज में एक तरह की जो पोलिंग की गई कि यूरोप के जो लोग हैं वो रशिया को या चाइना को जो है अपनी एडवर्सरी मानते हैं, यानी एनिमी मानते हैं। तो 11 कंट्रीज़ में ये पोलिंग हो गई जिसके नतीजे में 80% लोगों ने ये कहा कि चाइना जो है वो न्यूट्रल कंट्री है और वो हमारे जो है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है और हम उसको एडवर्सरी नहीं मानते। लेकिन जो है 80% लोगों ने ये कहा कि रशिया जो है वो हमारे लिए एनिमी है, क्योंकि रशिया ने जो है यूक्रेन पे इन्वेजन किया है और जिसकी वजह से यूरोप में जो है वो अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। इसके अलावा सिटीजन्स ने यह भी कहा है कि चाइना एक न्यूट्रल कंट्री है और इसकी जो है वो एक लाइफ एग्जांपल हमारे पास रशिया यूक्रेन वार है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार में जो है चाइना ने रशिया को मिलिट्री सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इसलिए चाइना हमारे लिए एक न्यूट्रल कंट्री है जिसको हम अपनी एडवर्सरी नहीं कह सकते। ये एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है चाइना वाउज नॉट टू सेल आर्म्स टू एनी पार्टी इन यूक्रेन वार। यानी चाइना ने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है कि चाइना न रशिया को और न यूक्रेन को जो है वो अपने वेपन सप्लाई करेगा। चाइना और रशिया के दरमियान बहुत सारे जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन चाइना ने जो है मिलिट्री असिस्टेंस रशिया को प्रोवाइड नहीं की, जबकि इसके बरक्स ईरान ने रशिया को जो है वो मिसाइल्स और ड्रोन्स सप्लाई कर दिए थे, जिसको यूरोप ने बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ था। यही वजह है कि यूरोप जो है चाइना के लिए एक सॉफ्ट इमेज रखता है। This is all for today. Hope you enjoyed the video. What is your stance on it? Let me know in the comment section. See you in the next video. Take care.